पार्टनरशिप का बेसिक्स स्टार्ट करना है मुझे आपके साथ। कुछ बेसिक बातें बताई थी मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होते ही कि एक फर्म में कम से कम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है भैया? ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। 50 पार्टनर्स की जो लिमिट है वो कहाँ लिखी हुई है? वो मैंने आपको कहा था ना कुछ चीज़ें रह गई हैं, पेन से लिख दूंगा। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। नोट्स में कुछ नहीं लिखना जब तक बोलूँ नहीं, ध्यान रखें। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के सेक्शन 4 में, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के काम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर मेरी अकेले की फर्म है तो सारा प्रॉफिट मेरी जेब में, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म है तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो दोनों पार्टनर्स की जेब में। अब दोनों पार्टनर्स की जेब में किस रेशियो में जाएगा, उसके लिए इनको अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई होगी? एक एग्रीमेंट में लिखी हुई होगी। दोनों बंदे ए और बी मिलके एक एग्रीमेंट करेंगे। इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में झगड़े नहीं हो इसके लिए ऐसा बोला गया है कि भाई आप एग्रीमेंट रिटन में करो। इस रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये तो एक बहुत ही बेसिक सी बात की मैंने आपके साथ, क्या कि भाई बिजनेस की किताबों में बिजनेसमैन के अकाउंट का नाम क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। और बिजनेसमैन जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल रिड्यूस द कैपिटल। ये थी आपकी फर्स्ट क्लास, ये थी आपकी फर्स्ट क्लास, पहली क्लास इस चैप्टर की। आई थिंक इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। आगे आइए, सेकंड क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, मैंने कहा बेटा एक सोल बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनाता है। मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनाता हूँ? ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है मेरी बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। ट्रेडिंग P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके प्लस हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एक आदमी का नहीं, एक से ज़्यादा आदमी का है। तो आफ्टर P&L अकाउंट अ सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग पार्टनर्स, जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ते, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सर एक बार और टेबल बजाओ, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, फर्म और पार्टनर्स के बीच में, वो सभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। तो मैंने कहा एक पार्टनरशिप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होंगे? एक पार्टनरशिप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे प्रॉफिट निकलेगा। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो फॉर्म जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांट रही है वो प्रॉफिट कहाँ से बांट रही है? ये वाला प्रॉफिट यहाँ आ रहा है तभी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये वाला प्रॉफिट यहाँ आ रहा है तभी तो यहाँ से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट में जो कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल में जो प्रॉफिट ऐड हो रहा है वो कौन सा प्रॉफिट है? वो ये वाला प्रॉफिट है। ये वाला तो यहाँ चला गया, तो ये वाला प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में बटेगा। तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो रहा है वो ये वाला नहीं, ये वाला प्रॉफिट है। पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में कैपिटल में जो प्रॉफिट ऐड हो रहा है वो ये वाला नहीं, ये वाला प्रॉफिट है। सिंपल। क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं आइए देखें ज़रा। ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो कब बन रहा है? P&L अकाउंट के बाद। सेकेंड क्लास ही चल रही है अभी तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो देगी तो कैश में नहीं देगी, देगी तो कैश में नहीं देगी, कैपिटल के थ्रू होगा ट्रीटमेंट। ये बात आपके नोट्स में लिखी हुई है, जब पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है डेबिट, पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल। एक्सपेंस है ईयर एंड पे ट्रांसफ़र करना है, एक्सपेंस डेबिट, ट्रांसफ़र किया तो क्रेडिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है डेबिट। अब ज़्यादा डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया होगा, इजी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम पार्टनर्स, जैसे फर्म पार्टनर्स को कैपिटल पर ब्याज देगी वैसे ही पार्टनर से ड्राइंग्स पर ब्याज लेगी। फर्म ब्याज लेगी तो फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। पार्टनर्स की कैपिटल में से लेगी, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, पार्टनर्स देंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनकम है, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफ़र किया तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। खत्म। आ जाओ
जैसे फॉर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी वैसे सैलरी बोनस कमीशन भी देगी। एक्सपेंस डेबिट, पार्टनर्स को दिया तो उनकी कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट। P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया, इजी पॉइंट है। और मैं कह रहा हूँ ये बांट कहाँ से रहे हो, ये प्रॉफिट PL वाला प्रॉफिट जो PL एप्रोप्रिएशन में आया था वहीं से बांट रहे हो ना, तो इसकी भी तो एंट्री पास करो। P&L से प्रॉफिट रवाना किया, मेरी बात सुनो बेटा, प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट। P&L वाला प्रॉफिट रवाना किया तो ये प्रॉफिट कम हो गया तो डेबिट। इसमें प्रॉफिट आया तो ये वाला प्रॉफिट बढ़ गया, क्रेडिट। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ में नहीं आवे, ध्यान से सुनना। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर जनरल रिजर्व में गुल्लक में कुछ पैसे डालने, गुल्लक का बैलेंस क्रेडिट, गुल्लक में पैसे डाले, गुल्लक बढ़ गई। दूसरा अकाउंट कैश नहीं है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उठा के अलग रख रहे हो गुल्लक में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। भैया मेरी बात समझो, देखो सीक्वेंस लगा रखा है। प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म को मिला, सैलरी वगैरह दिया, गुल्लक में पैसे डाले, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा पार्टनर्स को बांट दो। अगर प्रॉफिट बच रहा है मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ट्रांसफर किया तो डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल, दैट्स इट, खत्म। सर यही अगर लॉस होता, बेटा लॉस होता तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता, लॉस होता तो ट्रांसफ़र किया तो क्रेडिट। लॉस ट्रांसफ़र होने से कैपिटल कम होती है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। ये एंट्री उस समय नहीं बताई थी, आज बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है लॉस बांटने की एंट्री और ये है प्रॉफिट बांटने की एंट्री। इससे ज़्यादा आप क्या बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते। चलो मैंने कहा बेटा आपको इन दोनों के लेजर भी बनाने हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल का लेजर बनाना है। मैं आपको जनरल एंट्री के थ्रू तो लेजर बनाना सिखा चुका हूँ, वो मैं रिवीजन वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको विदाउट जनरल एंट्री लेजर बनाना सिखाऊंगा। विदाउट जनरल एंट्री लेजर बनाने के लिए जो अकाउंट बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव पता करो। इस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम्स और एक्सपेंसेस की मदद से। तो मैं कह रहा हूँ इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिट, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट, और बढ़ा तो और क्रेडिट। खर्चों की वजह से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, खत्म बात। ये P&L एप्रोप्रिएशन, बेटा मेरी बात सुनना, हेलो, ये क्रेडिट और ये डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। अकाउंट के फॉर्मेट में लिखते हैं लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। मैंने आपको समझाया कि आप बिना जनरल एंट्री के लेजर कैसे बनाओगे। इस अकाउंट से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम्स और एक्सपेंसेस से। इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट क्रेडिट, और बढ़ा तो और क्रेडिट। खर्चों की वजह से कम होगा, प्रॉफिट क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। तो इनकम्स क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। P&L अकाउंट वाला प्रॉफिट PL एप्रोप्रिएशन में आया था, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, क्रेडिट। खर्चा डेबिट। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने से ये प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। मैं कह रहा हूँ बेटा फर्म अभी प्रॉफिट में है, 1,20,000 क्रेडिट, 25,000 डेबिट, 95,000 प्रॉफिट में। पार्टनर्स में बांट दो, खाते को बराबर करने के लिए डेबिट साइड में बांट दो। क्रेडिट साइड का पलड़ा भारी है ना, 95,000 रुपये, बराबर करने के लिए डेबिट साइड में बांट दो। ये थर्ड क्लास स्टार्ट हो गई, यहाँ पे सेकंड क्लास वहाँ ख़त्म हो गई थी, ये थर्ड क्लास स्टार्ट हो गई। डेबिट साइड में बांट दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी इस वर्ड को मत पढ़ना, ये बाद में समझाऊंगा क्या है लिखा है, इसको छोड़ दो अभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या मिलता है, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट, और बढ़ी तो और क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट। तो जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड में, कम होती है डेबिट साइड में, खत्म बात। मैंने आपको एक चीज़ बताई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखें इस बात को। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगी। सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा, कैपिटल बढ़ेगी। प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, एट द एंड प्रॉफिट बांटा था ना P&L एप्रोप्रिएशन का, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को देना पड़ेगा, कैपिटल कम होगी डेबिट साइड में। एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल रिड्यूस द कैपिटल। भाई पार्टनर ड्राइंग्स पर ब्याज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग्स की है, दोनों से कैपिटल कम होगी ना, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में।
फिर लास्ट में वही देख लेना, अगर क्रेडिट साइड का पलड़ा भारी है तो खाते को बराबर करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, खत्म। ये यहाँ से थर्ड क्लास स्टार्ट की थी मैंने आपको बिना जर्नल एंट्री के ये दोनों लेजर बनाने सिखा दिए। आइए अब दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का डिस्कशन करना है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस, कहाँ आएगा? P&L अकाउंट में आएगा। चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। आपको खर्चे को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, एक्सपेंस लिखना पड़ेगा, मतलब P&L के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। सर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, हमारे पास कैश ही नहीं है, हम ये एक्सपेंस देंगे कहाँ से? आउटस्टैंडिंग बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग बुक कर लो, पेबल बुक कर लो, लेकिन खर्चा बुक करना पड़ेगा। अगर फर्म के लिए कोई चार्ज है, एक्सपेंस है जो P&L अकाउंट में आता है, तो चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आपको खर्चा P&L के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट बांटना। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, यू कांट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन यू हैव। ओ भैया जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा कैसे बांट सकते हो? मान लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑब्वियसली ना चार्ज आते हैं P&L अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस अकाउंट का प्रॉफिट है 30,000, तो 30,000 से ज़्यादा कैसे बांट लोगे? ये अकाउंट आप बनाई प्रॉफिट बांटने के लिए रहे हो। इफ़ यू हैव 30,000 यू कांट डिस्ट्रीब्यूट 35,000, दैट्स इट। आई तो मैंने आपसे कहा कि फर्म और पार्टनर्स के बीच में दो ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। थर्ड क्लास ही चल रही है। फर्म और पार्टनर्स के बीच में कुछ दो ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। एप्रोप्रिएशन नहीं है मतलब चार्ज है, एक्सपेंस है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, आएगा ही आएगा। रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब बोला ना अभी आउटस्टैंडिंग बुक कर लो, कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग बुक कर लो। खर्चा है PL में ट्रांसफ़र कर दो, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, फर्म ने जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ना तो उसकी कैपिटल बढ़ाई थी। फर्म जब पार्टनर को रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है तो कैपिटल नहीं बढ़ा रही है, कैपिटल नहीं बढ़ा रही है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तभी इफेक्टेड होगा जब एप्रोप्रिएशंस हो रहे हैं, जब एप्रोप्रिएशंस हो रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन की कोई भी चीज़ अगर पार्टनर को दे रहे हो तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ये दोनों एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये दोनों चार्ज है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्टेड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग रेंट और पार्टनर लोन इफेक्टेड हुआ। आई होप आपको याद आ रहा होगा क्लास का जो भी मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ से शुरू हो गई मेरी फोर्थ क्लास, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ क्लास। ध्यान से सुना, सेकेंड लास्ट क्लास, फोर्थ क्लास। मैंने कहा भैया फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगी, सैलरी देगी, बोनस देगी, कमीशन देगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर ओरल पार्टनरशिप डीड है, भैया मेरी बात सुनना ऋषभ, ओरल पार्टनरशिप डीड इज़ एज गुड एज नो पार्टनरशिप डीड। अभी तुम दो पार्टनर आपस में क्या बातें करके बैठे हो मेरे को कैसे पता? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे? कोई ब्याज नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, नथिंग, कुछ नहीं है। कोई ब्याज नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, दो पार्टनर है तो 1:1, तीन पार्टनर है तो 1:1:1। और अगर फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, लोन फ्रॉम पार्टनर, फर्म ने अगर पार्टनर से लोन ले रखा है तो उस पर 6% पर एनम की रेट से ब्याज देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम की रेट से ब्याज देना पड़ेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। लाइट थोड़ी तेज़ हो गई होगी, ब्राइटनेस बढ़ाइए और क्लियर होगा। कमीशन, कमीशन अगला डिस्कशन, छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, ये देखो बीच बीच में रेड लाइन खींच रखी है ना, छोटे छोटे टॉपिक है। ये हो गया, इतना ही है, कोई ब्याज नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई कमीशन नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, और जो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है उस पर 6% ब्याज देगी। कमीशन, मैनेजर कमीशन, पार्टनर कमीशन। मैनेजर का कमीशन, मैनेजर पार्टनर नहीं है, मैनेजर का कमीशन चार्ज है, P&L अकाउंट में आएगा। पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन है, P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। सर बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, और ज़्यादा फास्ट होगा। मैनेजर का कमीशन चार्ज है, PL में आएगा। पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन है, P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी कमीशन निकालना। पहले मेरी बात सुन लो, आपके नोट्स के पेज नंबर 7, पॉइंट नंबर 7,
जब आप ये वाले नोट्स लिखेंगे, पूरा लिख लेंगे, उसके बाद ये वापस लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से। ये जो लिखा है ना मैंने, कमीशन इज इक्वल्स टू, ये आप पूरा लिखेंगे। ले लो आराम से स्क्रीनशॉट इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो है क्या, मैंने कहा भाई कमीशन जो है वो प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज पे दिया जाता है। भाई प्रॉफिट का 5%, 10%, 15%, 20%। तो आपको कमीशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, कितना परसेंट कमीशन है और कितने प्रॉफिट पर कमीशन है। ऋषभ, कौन से प्रॉफिट पर 5% कमीशन देना है वो क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन बोलेगा 1 लाख का 5% तो 1 लाख का 5%, क्वेश्चन बोलेगा 2 लाख का 5% तो 2 लाख।